तो साहब टूल किट मार्केट में आ गई है। उस टूल किट का नाम है मलाला। यानी कि ये जो आपका पूरा का पूरा हिजाबी कार्यक्रम चल रहा है कर्नाटक में, उसमें नया ट्विस्ट आ गया है। उसमें नया ट्विस्ट मलाला यूसुफजई के रूप में आ गया। आप जानते हैं ना मलाला जी, वो जो जिनको नोबेल प्राइज दी गई थी। नोबेल प्राइज इसलिए दी गई थी कि उनको जो टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, उन्होंने इनको गोली मार दी थी, इसलिए क्योंकि ये पढ़ाई करना चाहती थी। और मैं आपको और भी याद दिला दूं, इन्होंने किताब भी लिखी है। उस किताब का नाम है आई एम मलाला। उस किताब में ये लिखती हैं कि वहाँ पर हमें बुर्का पहनना पड़ता है लड़कियों को, और वो शटलकॉक जैसी एक ड्रेस होती है जिसके अंदर बिल्कुल खास तौर से गर्मियों में तो बिल्कुल वो अवन जैसा, यानी कि बिल्कुल भट्टी जैसा हो जाता है, और मुझे नहीं पहनना पड़ा। लेकिन अब कह रही हैं कि भाई भारत में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, ये हॉरिफाइंग है। मतलब ये बिल्कुल उनको हिला देने वाला है। ये हॉरिफाइंग है। और लड़कियां कह रही हैं कि दे हैव टू चूज बिटवीन हिजाब एंड एजुकेशन। तो भाई देवी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हिजाब चूज कर लो, एजुकेशन की क्या जरूरत है। वैसे भी एजुकेशन का कोई काम नहीं है, आखिरकार तो आपको बेगम ही बनना है ना जाके, और बेगम बनने के बाद तो कुरान कहती है ना 4.34 के आपको मार ही खानी है, ये भी आपका फर्ज है। तो मलाला जी, और भी आपसे बहुत सारे सवाल लोग पूछना चाहते हैं। वो ये भी पूछना चाहते हैं कि आपका तालिबान को कोई संदेश है क्या? आप भारत को संदेश देती रहती हैं, कभी कश्मीर के ऊपर देती रहती हैं, कभी आप हिजाब के ऊपर देती रहती हैं, कभी तालिबान को भी कोई संदेश देंगी क्या? वहां तो एजुकेशन ही नहीं है, यहां तो खाली हिजाब मना कर रहे हैं, एजुकेशन तो नहीं मना कर रहे ना। और हिजाब भी क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि हिजाब का मतलब क्या है। हिजाब जो है अपने आप को सुपीरियर दिखाने और दूसरों को गुलाम दिखाने का एक तरीका है। क्योंकि जब हम जाते हैं हदीसों में और पढ़ते हैं तब बताया जाता है कि साहब कि तुम अपना चेहरा मोहरा इसलिए कवर कर लो कि जिससे तुम सताई ना जाओ। क्यों? ये सताए जाने का क्या मतलब है? आप ये जानिए कि ये इतनी एडवांस्ड सोसाइटी थी, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी कि वहां पर लड़कियों को गुलाम बना के रखना, उनका शारीरिक शोषण करना, ये आम बात थी। तो इसलिए जो इस्लाम में जो आ गई, उनको ये कहा कि तुम जो है ना अलग से दिखो थोड़ी सी, क्योंकि बाकियों को तो हम मांस के लोथड़े की तरह उपयोग करेंगे और उनके साथ जो चाहेंगे वो करेंगे। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई तुम अलग से दिखो, क्योंकि बाकी जो काफिर औरतें हैं उनके साथ तो आप जानते हैं ना कि वो तो मांस के लोथड़े की तरह है। और ये सब बातें होती हैं, मदरसों में सिखाई जाती हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, और आप जानते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ इन लोगों के बारे में और इस मजहब के बारे में। आप मुझ पे यकीन नहीं करते तो आप हमारे पुराने बहुत सारे एपिसोड देख लें। हमारे यहाँ तो कई सारे मुस्लिम स्कॉलर आके यही बातें बता गए हैं जो आज बता रहे हैं। और फिर एक मुकदमा चल गया साहब हाई कोर्ट में, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लें। जो मुकदमा जो है वो क्या चल रहा है। मुकदमे में आज कुछ नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा सा क्या है कि वो लार्जर बेंच को चला गया, और लार्जर बेंच को जाएगा तो उसमें और भी लार्जर बहसें होंगी, और सभी भी जितने टूल किट वाले हैं उनको सोशल मीडिया पे और न्यूयॉर्क टाइम्स पे, वॉशिंगटन पोस्ट पे जाके और हिजाब का समर्थन करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट दिया गया पिटिशनर की तरफ से, वैसे आपको ये भी बता दें कि जो पिटिशनर की तरफ से वकील साहब जो थे, सीनियर एडवोकेट कामत साहब, वो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं। तो कांग्रेस का हाथ टुकड़े टुकड़े के साथ, जहां टुकड़ा टुकड़ा होगा, जहां देश को बांटने का प्रयास होगा, जैसा कि मोदी जी ने कही दिया था, आपको ध्यान है, तो मोदी जी पहले ही इसको डिक्लेयर कर चुके हैं। उनको लगता है, अनुमान था कि आगे और भी कुछ करेंगे जाके, तो इन्होंने अब जाके यहाँ पर इस हिजाब वाले मामले में भी अपने ही वकील को आगे कर दिया। कह रहे भैया हिजाब करना बहुत जरूरी है, जिससे पूरे देश में इस प्रकार का एक माहौल बने, और इस प्रकार का माहौल बन के सब अलग अलग दिखे, और पूरा देश जो है वो विभाजित हो जाए, इसी प्रकार से जैसे विभाजन के समय हुआ था। लेकिन
पाकिस्तान तो जिन्ना ले गया था। तुम्हारा क्या इरादा है कांग्रेस वालों? तुम भी क्या कन्वर्ट करने वाले हो? तो सवाल ये है कि आर्गुमेंट क्या किया गया वहाँ पर? आर्गुमेंट ये किया गया कि साहब के कुरान में लिखा है कि हिजाब पहना जाना चाहिए, कवरिंग होनी चाहिए। तो बात तो आप मान भी सकते हैं, सही भी हो सकती है। हाँ, 33 आपकी जो सूरत है उसमें है कुछ इस बारे में। लेकिन भाई ये तो बताओ कि कुरान में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुरान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो क्या वो सारी चीज़ें भी आपकी फ़र्ज़ हो जाएंगी क्या? जो कुरान में है, जो 5 तौर तरीक़े हैं, कहते हैं साहब की फ़र्ज़, वाजिब, फ़र्ज़ का मतलब ऑब्लिगेटरी, सबको करना है। फिर वाजिब मतलब डिज़ायरेबल, और उसके बाद फिर और भी उसके तरीक़े हैं। तो ये कहा गया कि साहब की, वैसे तो मुझे ये पता था कि जब फ़र्ज़ जो है वो तो 5 ही होते हैं कि साहब के ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि साहब के कुरान में जो भी लिखा है वो सब फ़र्ज़ है। तो कुरान में क्या-क्या लिखा है ये समझना पड़ेगा। कुरान में क्या-क्या लिखा है? को 2-4 चीज़ें बताऊँ आपको, वैसे तो बहुत सारी हैं। 2.216 जिहाद मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है। तो अब क्या साहब जिहाद को भी एक्सेप्शन मिल जाएगा कि साहब सब सारे के सारे जिहाद करें, काफिरों को मारें? जिहाद फ़र्ज़ है, क़िताल फ़र्ज़ है। क़िताल का मतलब होता है लड़ाई। जिहाद का मतलब तो आप जानते हैं, जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। ये जिहाद की परिभाषा है। फिर इसमें ये भी कहा गया है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं कि साहब कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। अब औरतों में लौंडियाँ आती हैं और काफ़िर की औरतें जो हैं वो तो माले गनीमत हैं। फिर कहते कि साहब कि आप देखिए, ये एक मैं आपको और ख़ास बिल्कुल आयत सुनाता हूँ। वो कहती है कि साहब के आयतल कुर्सी बोलते हैं इसको, बहुत फेमस है, 2.255। ये कहती है कि अल्लाह के अलावा किसी और को पूजा स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। तो साहब ये भी लागू होगी क्या? फिर ये कहते हैं कि साहब कि जो काफिर है वो ही जालिम है। तो जैसे हमने देखा था ना, एक वो कौन सा वो टारगेटेड कम्युनल वायलेंस एक्ट आया था, जिसमें ये कहा था कि साहब जो हिंदू है वो ही हमेशा दंगा करेंगे, भले ही दंगा कहीं से किया हुआ है, कि उन्हीं को माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा। तो इसलिए तो काफिर ही जालिम है साहब।